मेरे कानों में दो जन्मजात कुंडल थे, जिसकी चर्चा नगर जन अक्सर किया करते। जब भी मैं कभी आंखों से ओझल हो जाता तो वहां भयभीत हो जाती और कहती, घंटों मुझे निहारती, मेरे कुंडलों को पकड़ कर कहती कि वसु, कभी गंगा किनारे मत जाना। तुम बहुत डरते हो, अगर चला भी गया तो क्या होगा? कभी गंगा किनारे मत जाना। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करता? ठीक, मैं नहीं जाऊंगा। अब खुश, लेकिन कैसा? मेरा गंगा के प्रति अगाध प्रेम था, विचित्र सा प्रेम। मैं घंटों उसके किनारे बैठकर उसकी लहरों को गिरा करता, कभी न समाप्त होने वाली असंख्य लहरों। मेरे पिता कौरव राजा धृतराष्ट्र के रथ के राजा सारथी थे। इसी कारण वो राजधानी अधिक रहा करते, किंतु कई बार जब वो चंपा नगरी आते थे तो अपने साथ एक बहुत बड़ा रथ लेकर आते थे और दरबार और शव रथ पर चढ़ जाते और घोड़ों को सर पर दौड़ाते। एक बार इसी प्रकार रथ दौड़ाते दौड़ाते शव ने उसे पूछा, भैया तो जब आप ऊपर उड़े जा रहे हो कौन पक्षी है? वो गरुड़ राज है, पक्षियों के राजा। भैया क्या तू भी उसकी तरह उड़ेगा? अरे ना, कोई पक्षी थोड़ा ही कुछ उड़ूंगा। तुम घोड़ों को इतना तेज दौड़ाते हो तो उड़ते क्यों नहीं? उड़ूंगा रे, एक दिन उड़ूंगा, इतना ऊंचा उड़ूंगा कि तू मुझे देख भी नहीं पाएगा। तू मुझे हमारी प्राणकुटी में पिताजी द्वारा लाए गए कई प्रकार के कई आकारों के धनुष रखे हुए थे। जब पहली बार पिताजी धनुष को लेके आए तो मानो मैंने उसे झपट कर लिया था। मेरा छोटा भाई शोन सफेद घोड़े के पूंछ से रेशमी बालों को निकाल निकाल कर इकट्ठा कर रहा था। शोन, अब इन बच्चों के खेलों को छोड़ो, अब हमारे पास एक नया खेल है। वो प्राणकुटी के भीतर गया और एक तीर लेकर आया। वसु भैया, क्या उस दाने पर निशाना लगा दोगे? उस पर तो ये लो। भैया उस टहनी पर ये लो। उस पक्षी पर वो चलो। वो इशारे इंगित करता गया और मैं निशाने लगाता गया। अब हमारे पास एक नया खेल था, एक नया खेल। सूर्यदेव और गंगा मां के पश्चात जो मुझे अब सर्वाधिक प्रिय था वो धनुष था। धनुष। एक बार पिताजी राजधानी से आए और आते ही मुझे कहा कि कर्ण, तैयार हो जाओ, कल तुम्हें मेरे साथ हस्तिनापुर जाना है। वहां मात्र से कहकर द्रोण के वहां तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाएगा। मन में उत्साह हुआ, लेकिन हलचल से भी मुझे चंपा नगरी छोड़नी पड़ेगी। और शौक का ख्याल आते ही मन में कहा है कि वो तो खेलने के लिए पठार पर गया है, मैं उसे बुलाने के लिए वहां गया। विचित्र सी बात है, वहां उपस्थित सभी बच्चों ने एक राज्यसभा का दृश्य प्रस्तुत कर रखा था। इतने छोटे से बच्चों ने राज्यसभा के बारे में इतनी बारीक जानकारियां कहां से प्राप्त कर दी? आश्चर्य की बात है।
एक बार तो मन में विचार आया कि क्या ये बच्चे सृष्टि निर्माण करने वाले ऋषि कुमार नहीं क्या? मैं इस विषय में कुछ सोच ही रहा था कि अचानक बच्चे मेरी ओर दौड़े। केश, कुंडल, पशु, महाराज, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसी वक्त सभी बच्चों ने मेरे हाथों को पकड़ा और झटक के मुझे दरअसल मेरे कुंडलों के कारण उन्होंने मुझे अपना राजा बना दिया। उससे बच निकलना नामुमकिन था, इसलिए मैंने भी राजा नमी का बहना शुरू कर दिया। तभी सारे चिल्लाए, चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की जय। अचानक पास चल रहे पशुओं में से एक वृषभ बितक गया। सभी बच्चे इधर उधर दौड़ गए, केवल मैं पत्थर पर बैठा था। वृषभ मेरी ओर आया, अपने सींगों को आगे बढ़ाया, उसने मुझ पर प्रहार किया और मैंने भी अपने दोनों हाथों से उसके सींगों को वो मुझे पटकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं उसके सींगों को तेजी से काटने लगा। मेरा संपूर्ण शरीर गर्म होता जा रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं आग का गोला हो गया हूं। फिर मुझे नहीं ज्ञात रहा कि हो क्या रहा है। जब मुझे होश आया तो माँ बाबा मेरे पास थे। मैं झट से खड़ा हुआ था, मुझे चोट तो नहीं है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच तकलीफ है। प्रशांत के मुख से झाग निकल रही थी। मैं उसके पास गया, उसकी पीठ को थपथपाया, वो भैंसे कांप गया। उस रात शोर ने मुझे बताया कि मैं 2 घंटे तक वृषभ से लड़ता रहा, पूरे 2 घंटे, लेकिन मुझे हल्की सी खरोंच तक नहीं है। ये हल्की सी खरोंच तक। शौक, क्या कभी तुझे लड़ते हुए चोट आई या खेलते सैकड़ों बार? मेरे मन में विचार नहीं था। मैं झट से खड़े होकर पर्वत टिक गया, पास एक तीर को उठाया और अपने सर तक ले जाकर इस तरह लक्ष्य किया कि छूटते ही सीधा वो मेरे पांव पर गिरता। पांव में गिरने भर के मात्र से मेरे संपूर्ण शरीर में से दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और तीर को छोड़ दिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे पांव पर कोई खास का तिनका गिरा हो। मैंने दोबारा प्रयास किया और अधिक तेजी से तीर को अपने पांव में घुसेड़ा। रक्त निकलना तो दूर, वो मेरी त्वचा को पेंट तक नहीं पाया। वो मेरी त्वचा को पेंट तक नहीं पाया। मैंने गुस्से की शिद्दत में अपने संपूर्ण शरीर को छेदने का प्रयास किया। क्या मुझे अकाट्य त्वचा मिली है? क्या मुझे अभेद्य कवच मिला है? मैं कौन? माता राधा और पिता अभिरथ का पुत्र है, शौक का वसु भैया, सारथियों के कुल का केवल एक सारथी, एक सूत पुत्र कर्ण है। एक सारथी पुत्र कर्ण है। सारथी पुत्र कर्ण
दिन मैं पिताजी के कहने अनुसार मैंने अपना सारा साजो सामान रथ पे रख दिया। शॉन भी इसमें मेरी सहायता कर रहा था, लेकिन उसे उसे किंचित भी भान नहीं था कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। मैंने राधा माता को प्रणाम किया। मैंने राधा माता को नमन किया। उसने मेरे सर पे हाथ फेरा और एक चांदी की पेटी मुझे देते हुए बोली, वसु, जब भी तुझे मेरी याद है इस पेटी को देख लेना, ये भी तुम्हारी माँ है। मुझे नहीं मेरे कुंडलों को टटोलते हुए बोले कि वसु, कभी कभी गंगा किनारे गंगा किनारे मैं क्या करूं मां? गंगा मां मेरा पीछा भी नहीं छोड़ती। मैं जहां जाता हूं रास्ते में मिल ही जाते हैं। आज वो गंगा तुम्हारी आंखों से बह रही है मां, तुम्हारी आंखों से बह रही है मां। मैं रथ पर चढ़ गया। शॉन ने पूछा कि वसु कहां जा रहा है? पिताजी ने कहा हस्तिनापुर, और घोड़े को भगा दिया। शॉन हमारे पीछे भागा, माने उसे पकड़ लिया। नगर से बाहर जाने के पश्चात मन में विचार आया कि पलट कर एक बार नगर को अवश्य देख लिया जाए। कोई आकृति हमारे पीछे भागे आ रही थी। मैंने रथ रुकाया। वो शूर था। क्या हो रहा है वसु? मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। मुझे अकेला छोड़कर पिताजी के मन में चला, तुम भी आ जा। और मैं और शॉन दोनों ही हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। लगभग 1 महीने के पश्चात हम हस्तिनापुर पहुंचे। मंदिरालय, नगरालय, अश्वशालाएं, युद्धशालाएं, एक लंबी सी कतार थी इन भवनों की। जब हमारा रथ राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने झुककर पिताजी को प्रणाम किया। मैंने रथ में से ही राजमहल को देखा। सफेद संगमरमर की तरह दूध जैसा राजमहल। यह था हस्तिनापुर का वैभव, हस्तिनापुर का वैभव। राजभवन तक जाने के लिए असंख्य सीढ़ियां थी। मेरे मन में विचार आया कि इन सीढ़ियों को गिना जाए। 1 2 3 4 8 10 15 20 25 50 100 101 102 104 105। नहीं, कहीं कुछ छुटा है। दोबारा 1 2 3 4 6 8 10 15 20 25 50 100 101 102 104 105 106। पहली बार 105 के नाम के बाद 106 105 और 106, इससे मुझे क्या, जैसा भी, पर ये बात खत की जरूरत नहीं। अचानक ही 7 काले घोड़ों का एक रथ आया और कोई द्वारपाल चिल्लाया, कौरव नरेश, धृतराष्ट्र पुत्र, युवराज, शिरोमणि दुर्योधन।
वर्षीय बालक अपने दाएं हाथ में गदा लेकर अपने दाएं कंधे पर रखे हुए रथ से उतरा और सीधा पिताजी के सामने आया। कहिए चाचा जी, चंपानगरी से कब आए? अभी आए। ये कौन है? ये मेरा पुत्र कर्ण है। इसे क्यों ले आए? आपका नगर दिखाने के लिए। ठीक है, अब आप किसी कह दीजिए, वो इसे नगर दिखाने की व्यवस्था कर देंगे। जो उसकी कंची आंखें विचित्र सी तरह से सुनता है, उसकी चालों में हाथी की मस्ती थी। वो एक झंझावात की तरह आया था और आंधी की तरह तमाम सीढ़ियां पार करते हुए केवल एक सीढ़ी शेष बचने तक चला और फिर पलट कर कुछ क्षणों में मेरे सामने आया। ये तुम्हारे जन्मजात कुंडल है। हाँ, इनमें तुम बहुत सुंदर दिखाई देते हो और तुम्हारे गाल पर पड़ने वाला वो गड्ढा तुम्हें विचित्र सा सौंदर्य भरता है। विश्वास ही नहीं होता कि तुम चाचा जी के क्यों चाचा जी? बिना उत्तर लिए वो सीधा राजमहल की ओर गए और गायब हो गए। महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए राजमहल में मैंने सीढ़ियों को फिर से गिना। अब के बार निश्चित हुआ सीढ़ी 106 थी। मैं सूतराज अधिरथ अपने पुत्र कर्ण के साथ आपको प्रणाम करते हैं। आइए सूतराज, कैसे, क्या हाल है आपके चंपानगरी? और क्या आपका ये वही पुत्र है जिसके जन्मजात कुंडल है? जी महाराज। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। मैं महाराज धृतराष्ट्र की गोदी में जा बैठा। उन्होंने मेरे कुंडलों को बड़ी बारीकी से टटोला और कहा, ये विश्व की सबसे आश्चर्यजनक घटना है। ये विश्व की सबसे आश्चर्यजनक घटना है। घटना एक और थी आश्चर्यजनक। जिस प्रकार मुझे जन्मजात कुंडल प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार महाराजा धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंधे। अगले दिन मैं और पिताजी युद्धशाला की ओर गए। काफी दूर तक चलने के पश्चात एक लोहे के दरवाजे के भीतर हमने जब दस्तक दी तो देखा कि वहां कई प्रकार के अखाड़े थे। धनुष का अखाड़ा, गदा का अखाड़ा, भालों का अखाड़ा, मल्ल युद्ध का अखाड़ा, और उसके बीचों बीच एक चबूतरा था जिसमें एक युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उनके बिल्कुल पीछे एक वयोवृद्ध व्यक्ति खड़े थे। जब उस युवक ने तीर छोड़ा तो वयोवृद्ध उनकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, साधुवाद अर्जुन, साधुवाद। अब जाओ और जाकर देखो तुम्हारा लक्ष्य कितना उचित है। वो गुरु द्रोण थे। हमने गुरु द्रोण को प्रणाम किया। कहो अधिरथ, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं अपने पुत्र कर्ण को आपके चरणों में डालने के लिए आया हूँ। मेरे चरणों में? आखिर क्यों? मैं चाहता हूँ कि युवराजों के साथ उसकी भी थोड़ी बहुत धनुर्विद्या की शिक्षा हो जाती तो युवराजों के साथ। ये असंभव है अधिरथ। एक सूत पुत्र क्षत्रिय के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तुम चाहो तो युद्धशाला में उसका नाम लिखवा सकते हो, किंतु वो सामान्य युवकों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करेगा। पिताजी हताश हुए। हम वापस लौटने लगे तो अर्जुन मेरे सामने आया। पिताजी को बोला, कहिए चाचा, चंपानगरी से कब आए? कल आए। मुझे लगा कि वो मेरे कुंडलों की ओर देख रहा है। वो इस विषय में कुछ सुनना ही चाहता था कि एक काली सी चीज हमारे बीच आ गिरी। मैंने ऊपर देखा, गरुड़ पक्षी विचरण कर रहे थे। नीचे वो काली चीज को छोड़ नहीं, काला जहरीला सर्प था
अर्जुन ने अपने धनुष पर तीर को चढ़ाया, उसे मारना चाहा। ठहरो अर्जुन, एक क्षत्रिय शुद्र प्राणी की हत्या नहीं करता। यही गुरु द्रोण थे। रास्ते में जाते वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि क्या मेरे और अर्जुन के बीच में गिरने वाला वो काला सर्प एक महा अपशकुन था। अगले दिन से मैं और श्याम युद्धशाला में रहे, लेकिन सामान्य युवकों की तरह मैंने कभी भी अपने आप को सामान्य नहीं समझा। उस रात में मैं गंगा किनारे जा बैठा था। क्या मैं सारे जीवन एक सारथी ही बनकर रहूंगा? कवच कुंडल होने का फिर क्या प्रयोजन? क्या कवच कुंडल धारी एक सारथी कर्ण? द्रोण ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया और बिना गुरु के ज्ञान का मैं उस सारी रात गंगा किनारे इन्हीं विचारों में खोया रहा। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। संपूर्ण संसार को प्रकाश देने वाले हे सूर्यदेव, मैं चहुमुखी ठुकराया हुआ सूत पुत्र कारण आपको अपना गुरु धारण करता हूं। सूर्यदेव के बड़े चमक रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी हो। अब कारण गुरु रहित नहीं रहा, कारण गुरु रहित नहीं रहा। युद्धशाला में मेरा केवल 3 लोगों से संपर्क था। एक शूर जो मेरा सगा भाई था, 2 दुर्योधन जो मेरा मित्र था, और 3 गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। कितनी विचित्रता थी पिता और पुत्र में। पिता जिसने मुझे अपना शिष्य नहीं माना, और पुत्र जो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता था। पिता जो मुझे शूद्र कहता था, और पुत्र जो मुझे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानता था। एक बार मैं और शोण चंपा नगर में अपनी माता से मिलने गए। जब हम वापस आए तो अश्वत्थामा ने मुझे बताया कि गुरु द्रोण ने इसके बीच में एक परीक्षा ली। उन्होंने पेड़ पर एक पक्षी को बांध दिया और सभी को लक्ष्य भेदन के लिए कहा, लेकिन लक्ष्य भेदन से पहले उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा बादल, किसी ने कहा वृक्ष, लेकिन गुरु द्रोण संतुष्ट नहीं हुए। फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही, और उसने लक्ष्य भेदन कर दिया। मैंने अश्वत्थामा की बात सुनी।
मैंने विरासत लगाया, एक काल्पनिक तीर से काल्पनिक लक्ष्य को साधा और कहा, अश्वत्थामा, अगर कर्ण से पूछा जाता कि उसे क्या दिखाई देता है तो कर्ण कहता कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि लक्ष्य भेदन के अवसर पर कर्ण नहीं होता, तीर हो जाता है, तीर की नुकीली नोक हो जाता है, तब या तो लक्ष्य भेदन होता है या फिर तीर की नोक। अश्वत्थामा ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि कर्ण, तुम संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ हो। उस दिन मैं बाजार से एक भूसा भरे हुए पक्षी को लेकर आया। रात को जब सभी सो चुके थे तो मैंने शौक को दीपक की रोशनी में उस पेड़ पर चढ़ाया जहां पहले से ही एक टूटा हुआ धागा बंधा हुआ। उसी जगह पर मैंने उस पक्षी को लटकवाया और मैं चबूतरे पर गया, अपने धनुष को उठाया, अपने गुरुदेव को याद किया, दीपक के लोग ने अपने लक्ष्य को देखा, 2 तीरों को चढ़ाया, कर्ण नहीं रहा, तीर हो गया, तीर की नुकीली नोक हो गया और मैंने कुछ अंतराल में दोनों तीरों को छोड़ दिया। पहला तीर पक्षी की आंख में लगा, उससे पक्षी घूम गया और दूसरा तीर पक्षी की दूसरी आंख में लगा, धागा टूटा, पक्षी नीचे गिरा। कर्ण ने दोनों आंखों को भेज दिया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया कर्ण ने, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया कर्ण ने। उस दिन के पश्चात मैं और शोम रात को कठिन से कठिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। समय कितना जल्दी व्यतीत हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे हस्तिनापुर में आए पूरे 16 साल हो गए। सभी के सभी अपनी अपनी विद्याओं में पारंगत होने लगे थे और इसी बीच अंतिम घड़ी आई, परीक्षा की घड़ी। सर्वश्रेष्ठ वीर का चयन होना था, अखाड़ा बनाया गया, पर प्रतियोगिता वाले दिन मैं अखाड़े में नहीं जा पाया कि बिना गुरु के आशीर्वाद के कैसे जाने था, क्योंकि उस दिन संपूर्ण आकाश में बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया, उसके गले में नीले कमल के फूलों की माला डाली जा रही थी, वो विजेता हो गया था, मैं परास्त हो रहा था, वो विजेता हो रहा था। इतने नहीं, सूर्यदेव अंतरित हुए, बादलों को जीत कर मैंने अर्जुन को चुनौती दे दी। द्रोण ने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे अवसर मिला, मैं एक ही क्षण में हाथी के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद 2 घोड़ों पर, फिर 4 योद्धाओं से युद्ध, 2 योद्धाओं से युद्ध, बालों की वर्षा, बिजली की गर्जन, हो रहा और अंतिम समय आया जब मुझे गुरु की आवाज में आंखों पे पट्टी बांध के लक्ष्य मेरे बाण को चढ़ाना था। मेरे काम आंसू की सुनने के लिए, मेरा आंसू था अपनी गति प्राप्त करने के लिए, हंसने की आवाज सुनाई दी, मेरे बाद में गति पकड़ी और फिर घुघुरों की आवाज। ये क्या? घुघुरों की आवाज बाद में कर्ण का लक्ष्य टूट गया, कर्ण पराजित हुआ। गुरुदेव, आपका कर्ण पराजित हुआ। ठहरो, विजेता अर्जुन नहीं कर्ण है। घुंघरू की आवाज से पहले एक चातक पक्षी की आवाज आई थी और वो देखो उस वृक्ष पर, उस चातक पक्षी की चोंच में अब भी कर्ण का तीर चुभा है। मैं विजेता था, ये उद्घोष भीष्म पितामह ने किया था, लेकिन चिल्लाए द्रोण,
प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। एक सूत पुत्र प्रतिभागी नहीं बन सकता। ये कैसे था? लेकिन तभी एक विचित्र सी तरह का नाटक हुआ। विचित्र सी तरह का नाटक। दुर्योधन आया, उसने अपना मुकुट मेरे सर पर रखा और मुझे अंग देश का राजा बना दिया और चीख कर बोला वो गुरु द्रोण से, अब तो हुआ ना कर्ण क्षत्रिय, तो हुआ ना अब ये विजेता। कर्ण, मेरा परम प्रिय कर्ण, मेरा परम मित्र कर्ण, मैंने बनाया तुझे अंग देश का राजा। हुआ तू विजेता। भोला कर्ण, नादान कर्ण, बावरा कर्ण, तुझे अभी दुर्योधन को समझने में बहुत समय लगेगा कर्ण। शायद तुम्हारी मृत्यु तक तुम समझ भी ना पाओ। मुझे चाहिए थी पांडवों की काट, तुम्हारे कवच कुंडल और तुम्हारे युद्ध करने की कला। तुम पांचों पांडवों पर भारी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अंग नरेश बनाकर तुम्हें अपने पक्ष में कर लिया। अब तुम मेरी मुट्ठी में होता है। कठपुतली हो तुम मेरे हाथों, तुम मेरी मुट्ठी में होकर तुम मेरी मुट्ठी। दुर्योधन ने मुझ पर बहुत उपकार किए। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाकर मेरा मान रखा। दुर्योधन मेरा परम मित्र। मैं अब कैसे चुका पाऊंगा तुम्हारे उपकारों को दुर्योधन। गंगा के किनारे आने वाली एक शुद्ध कन्या वैशाली ने मेरे मन को मोह लिया। जाने इस बात का दुर्योधन को कैसे पता चला और उसने वैशाली से मेरा विवाह करवा दिया। दुर्योधन, ऋणी बना दिया तुमने मुझे। मेरा सर्वस्व तेरा है दुर्योधन, मेरे कवच कुंडल तक तेरे। किंतु दुर्योधन, मैं चुकाऊंगा कुछ तो उपकार तेरा। यज्ञ सेना को जीत कर लाऊंगा स्वयंवर से तुम्हारे लिए। जाऊंगा मैं पांचाल देश। दुर्योधन, तुम विश्वास कर सकते हो मेरा। द्रौपदी को जीत कर लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। पत्नी होगी वो तुम्हारी। दुर्योधन, कर्ण तुम्हारा परम मित्र है। कर्ण संपूर्ण विश्व में ऐसा है जो तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है। प्रभु हूं परात्पर, पर हूं तो वसुदेव कृष्ण। कहा था मैंने अर्जुन से, तेरे प्रत्येक पाप क्षेप का वहन मैं करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण महासमर में सहस्त्रों बार मरेगा जो सैनिक युद्ध भूमि में, कोई और नहीं, मैं ही हूंगा।
जन्म में तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं ना। कहा था मैंने माता कुंती से, रक्षा करूंगा तो पांडवों की मैं। कहा था मैंने माता कुंती से, रक्षा करूंगा तेरे पांडवों की मैं। किंतु माता वचन पूर्ति नहीं कर पाया मैं तुम्हारी, वचन पूर्ति नहीं कर पाया मैं तुम्हारी। मैंने रक्षा की तुम्हारे पांचों पांडवों की, जो कहते थे आर्यव्रत में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण, उसको भी गलत सिद्ध किया था जिसने। मैं रक्षा नहीं कर पाया तुम्हारी उस सिद्ध की। संपूर्ण जीवन मैंने संभाला तुम्हारे पांच पांडवों को, किंतु नहीं संभाल पाया मैं तुम्हारे छठे पांडव को। पांचाल में द्रौपदी ने ये कहकर मेरा अपमान किया कि मैं एक सूत पुत्र की पत्नी नहीं बन सकती। मेरा अर्जुन से युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने मुझे आकर बताया कि अर्जुन के तीरों से मेरे पुत्र सुदामन वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं कमान पर चढ़ा, तीर सीधा कृष्ण के दाएं पांव के अंगूठे में जा लगा और उसमें से रक्त बहने लगा। मुझे भान हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति है जिसकी त्वचा अकाट्य है, और वो है कर्ण। केवल और केवल कर्ण। कर्ण है वो, कर्ण है वो। घिन आती है मुझे तुम्हारे उस मित्र पर। कर्ण बड़ा बनता है वो दानवीर, तो क्यों दिया उसने अपना कवच कुंडल दान इंद्र को। कूटनीति सीख रही है, राजनीति को सीखे शक्ति से। घिन आती है मुझे उससे। बड़ा बनता है वो दानवीर। एक बार मैं और अश्वत्थामा दोनों राजभवन में, वहां से हमने तालाब में देखा कि मामा शकुनी राजहंसों को दूध पिला रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा दूध डालकर ढेर सा पानी डाल दिया और राजहंसों की चोंच को उसमें डुबो दिया। एक विचित्र सी बात हुई, राजहंसों ने दूध तो पी लिया, लेकिन पानी को क्यों छोड़ दिया। बोले मामा शकुनी, कर्ण ये है कर्ण ये है कर्ण ये है कर्ण ये है राजनीति। महाभारत के युद्ध में जाने से पहले मैं गंगा किनारे अपने गुरु सूर्यदेव को अर्घ्य दान दे रहा था।
कर्ण, ये तुम्हारे गुरु ही नहीं, तुम्हारे पिता भी। पांडवों की मां कुंती थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने रथ की ओर चला। कुछ मांगना है तुमसे। पांडवों की मां कुंती मुझसे कुछ मांगने आई है। सारा संसार जानता है कि कर्ण दानवीर है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं गया। कर्ण, मैं अपने पुत्रों के लिए जीवन दान मांगती हूँ। कर्ण के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जा, दिया तेरे 4 पुत्रों को अभय, लेकिन अर्जुन पाएगा गति मेरे हाथों से, पाएगा गति मेरे हाथों से। कर्ण, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। सूर्यदेव के वरदान से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु उस वक्त मैं अविवाहिता थी। मैं उस वेदना को नहीं बता सकती कि किस प्रकार मैंने उस पुत्र को चांदी की पेटी में डाला और गंगा में प्रवाहित कर दिया। चांदी की आखिर क्यों बता रही हूं तो मुझ में ये सब? केवल इसलिए कि पांडव 5 नहीं, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए पांडव 6। और छठा पांडव कोई और नहीं, कर्ण वो छठा पांडव तू है। युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और क्यों बता रहे हैं तुम ये सब? केवल इसलिए कि जीवन में केवल एक बार मुझे गले लगाकर मां कह दो। दिल में आया कि उसे पूछूं कि क्यों जन्म दिया उसने मुझे, या फिर क्यों बताया आज उसने ये मुझे। लेकिन मैं अचानक पलट आऊं, सीधा उसके गले जा लगा। मां होते उसके आंसुओं से मेरा कंधा और सीना भीग गया। मैं अपने रथ पर चढ़ा और कुरुक्षेत्र के उतरा, किंतु मेरे मन में केवल ये शब्द गूंज रहे थे, छठा पांडव, 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 छठा पिताश्री। मेरे पिता ने पराजय सत्य में जो दृष्टि की उनका वध कर डाला। धर्मराज होकर वे बोले, अश्वत्थामा हतो हतो। सुनो द्रोण, सुनो, सुनो कर्ण, तुम भी सुनो। तुम्हारा अश्वत्थामा, ये कायर अश्वत्थामा शेष है अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष होता है। गंदा कफ, बासी थूक, शेष है अभी तक, शेष है अभी तक। परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा। ठहरो बाप, रथहीन हूं मैं, शस्त्रहीन हूं मैं। निकालने दो मुझे अपने रथ का पहिया, तो करना मत बोला प्रहार। अर्जुन धर्मराय था, उसने अपने तीर धनुष को नीचे रख दिया, किंतु बोला कृष्ण, अर्जुन अगर निकाल लिया इसने अपने रथ का पहिया तो इसे तू क्या, मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। प्रहार कर, बात नहीं है ये नियति, नियति है पूर्व निर्धारित। प्रहार करो, बात, प्रहार करो, बात, प्रहार करो, बात।
आप सभी से अनुरोध है मेरा, कैसे उठे? मैं आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। एक बेटा तेरा माइक दो शब्द आशीर्वाद। कौशिक लाइट में आप आओ हो ठीक कल से फतेहाबाद और आसपास के सभी कला प्रेमियों ने रोहित कौशिक का छठा पांडव नाटक अभी आप देख रहे थे। मैं भी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस में एक दर्शक के रूप में आया था और बाय चांस के ये मैं लगभग आधा घंटा बैठा हूँ और ये इसकी अंतिम ही कड़ी थी। मुझे बेहद अच्छा लगा और इतनी अच्छी प्रस्तुति जो दी गई है, मैं बिल्कुल भाव विभोर होकर के उसको आशीर्वाद भी देता और उसको आगे बढ़ने की मेरी कामना है कि वो अपने इस प्रकार के क्या बात आए हो। हेलो, अब मैं बाबा गोटा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द रोहित कौशिक जी के लिए कहें। आज रोहित कौशिक जी ने अपना रिकॉर्ड विश्व का 24 घंटे का रिकॉर्ड कायम करें। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा इसमें शक्ति बख्शे और इसकी उचाइयां जोहे अगे तो साढ़े फतेहाबाद के रोशन होए। मैं बहुत साढ़े जेड़े थे वर्कर ने उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता बख्शा। मैं सब धन्यवाद। जय। अब मैं तुरंत सिंह बराड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द रोहित कौशिक जी के लिए कहें। मैं श्री रोहित कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने लिम्का बुक के अपना नाम रोशन किया ही है। साढ़े फतेहाबाद जिले का भी बहुत मान होया क्योंकि इन्नी दूरों बंद दसे गए, बहुत दूरों चल के आए है और फतेहाबाद आज प्रोग्राम इन्हों और इस टीम सारे बधाई देना, मुबारकबाद देना कि इन्होंने 2 दिनों तो जो छठा पांडव का रूपांतर किया और सारे का मैनू इतने बुलाने से सारे बहुत बहुत धन्यवाद। तुहानू मान बख्शे। अब मैं राजेंद्र चौधरी काका जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक छोटे से शहर में रोहित शर्मा, जो रोहित कौशिक मेरे दोस्त हैं, जो भिवानी से बिलोंग करते हैं, आज उन्होंने फतेहाबाद की इस धरती पे एक कीर्तिमान स्थापित किया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 25 घंटे कंटिन्यू चला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 25 घंटे एक कलाकार ने परफॉर्मेंस दी। तो मैं मेरे भाई रोहित कौशिक को अपनी तरफ से और उनकी टीम को, क्योंकि ये टीम वर्क था और सब साथियों ने एक टीम वर्क करके इसको अंजाम तक पहुंचाया, तो मैं सबको अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ एक बात कहता हूँ कि भाई कौशिक जी, आपने पहले भी एक प्ले किया था यहाँ ऑडिबस, वो भी अपने आप में एक मिसाल कायम कर गया। जिन लोगों ने शायद वो देखा था
वो लोग आज तक उसकी चर्चा करते हैं। और हम आपसे एक विनती करेंगे, क्योंकि आप बड़े अच्छे कलाकार हो, ऐसे कलाकार इलाके में बहुत कम है। शायद फतेहाबाद और हिसार और इस इलाके में जो शायद ही ऐसा कोई कलाकार हो जो आपके बराबरी का हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग ए सिटीजन, आपका फ्रेंड हूँ, बीइंग ए सिटीजन, आप जब भी शो करते हो, हमारे डायरेक्टर MM कॉलेज मेरे गुरुजी सुभाष शर्मा आपको बहुत फेवर करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रदान किया। तो मैं सबसे चाहूंगा कि वो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके लिए भी तालियां बजाइए कि उनको बिना गार्डियन के, एक बिना गॉडफादर के आप कोई भी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाते। तो मैं मेरे गुरु डायरेक्टर सुभाष शर्मा जी को खुद भी प्रणाम करता हूं और साथ इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहता हूं कि रोहित जी आप यहां सदा परफॉर्मेंस देते रहें और हमारे को बुलाएंगे तो हम आपके भाई, हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे कॉलेज डायरेक्टर श्री सुभाष शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द रोहित कौशिक जी के लिए कहें। नहीं सर, कुछ शब्दों के साथ नहीं, आपके शब्द जरूरी है गुरुजी। सर, आपके शब्द बहुत जरूरी है। मैं हर रोज ही आज तो स्पेशल डे है, हमारे को मौका नहीं मिलता है, स्टूडेंट को मौका मिलता है। नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि गर्व है ये, वो कहते हैं इट्स ओनली 5% टू मेक हिस्ट्री, 5% लोग हम में से हिस्ट्री बनाते हैं, 15% वॉच और सी हिस्ट्री बीइंग मेड, 15% देखते हैं। हम जो आपके साथ के हैं, हम वो 15% में लगा लेंगे और 85% पीपल हैव नो आइडिया एज टू व्हाट इज हैपनिंग। और एक वी आर प्राउड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फतेहाबाद जैसे काका जी की इस सर जमीन के ऊपर ये रिकॉर्ड बना है। रोहित के बारे में क्या कहें, इंटेलिजेंस तो होती, इंटेलिजेंट आदमी होता है जो कि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। एक जीनियस आदमी तो जिसे इंटेलिजेंस खुद कंट्रोल करती है, उसके प्रकृति माँ उसे खुद कंट्रोल करती है। मेरे ख्याल से एक मैं कहूँगा कि आपके बीच में, हमारे बीच में एक इस किस्म का रोल मॉडल, आइकॉन कह लीजिएगा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि सर्कमस्टेंसेस हैव सेंट हिम हियर, जिससे कि हमारा साथ मिला। बात के लिए काका जी ने जैसे कहा है कि वी हैव आल्सो कम अप, कहीं ना कहीं वैसे वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक। एक कहाँ कोने के अंदर का छोटा सा शहर, मगर उस छोटे से शहर के अंदर एक इतना बड़ा, इतना महान कलाकार, कल आपने जैसे रिकॉर्ड ब्रेक किया था, आपने नारे लगाए थे, रोहित कौशिक महानायक, महानायक, महानायक है बीच में आपके, और कहाँ कहाँ इनकी डेस्टिनी है, मगर उसके बावजूद भी कॉम्प्लीमेंट है। हमारे साथी, हमारे नेता, पब्लिक लीडर्स हमारे बीच में बैठे हुए बेटा के ये कहते होते हैं, मुझे कहने लगे कि मैं इतनी देर होकर, मैं कहा बेटा तू 10 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ के खुद ही रिकॉर्ड ऐसे रख जो बार बार तो ही तोड़े। तो रोहित का ये जवाब था, कहता सर मैं बहुत हिंदुस्तान के हर कोने में मैं गया हूँ। ग्रीस से आपने थिएटर का डिप्लोमा किया और उसके बाद आप काफी अच्छे, आपका दखलंदाज भी है बॉम्बे के अंदर भी, मगर ये कहने लगे सर ऐसे लोग, ऐसी धरती, ऐसी फिजा, इस किस्म का एटमॉस्फेयर, लोगों के अंदर की जो वार्मथ है दिलों की, तो कहते जी और पता नहीं फिर कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। तो इनके लिए, इन भावों के लिए, और आपके अंदर तो भाई
इस स्टेज के अंदर जो है एक महान संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक जो इतनी समृद्ध विरासत है, और जो आपका ये सिलेक्शन है इस प्ले का, मेरे ख्याल से संस्कृति का हमारे जो मानव मूल्य है, और जिसकी वजह से इतनी धरोहर जो है दुनिया के अंदर, जिस वक्त हमें गुरु मानते थे, उस वक्त की सांस्कृतिक विरासत का एक विहंगम दृश्य आपने दिया। हमारे बच्चों को हिस्ट्री के अंदर हमारे उस झांकने का एक मौका दिया, और जो एक मानवीय मूल्यों से जोड़ दे हमें, और अपनी ताकत दिखा दे, बता दे, हमारा पूरा इतिहास बता दे कि जो इस भारत की महान इसको क्यों कहते थे। तो ये प्रस्तुत किया एक अकेले कलाकार ने, और पहली जो प्रस्तुति थी उसके बाद ये कल मुझे बीच में रोहित कह रहे सर ने एनर्जी लेवल, मैं कहा यार पता नहीं है प्रकृति मां ने तेरे को स्पेशल, हम तो ठेके पे बन के आते हैं। वो हर बार बेटा तेरे अंदर एनर्जी लेवल आ रहा है, तो बेटे आपके लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो जो है ये शिक्षा जो है हम जैसे तो बोल के देते हैं, एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में खड़ा जो उदाहरण प्रस्तुत करके दिया है। हिमालय के ऊपर चढ़े जो लोग, तेनसिंग वगैरह, उनसे कहा कि क्या बात वहां क्यों गए, कहते बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये वहां है ना, और वहां जहाँ कोई भी नहीं चढ़ा, तो इसलिए कुछ लोग बीच में ऐसे जिनमें जुनून होता है, और कोई ना कोई जो है, और यही जो है मानवता के बारे में, आम आदमी के बारे में कहते हैं, ए मैन इज नॉट व्हाट ही इज, आदमी वो नहीं है जो वो दिखाई देता है, ए मैन, रियल मैन इज व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग, कि वो क्या हो सकता है। तो हम सब लोगों को एक जो एक ड्रीम, एक सपने, और आप क्या नहीं कर सकते, ड्रामा के अलावा, इस प्ले के अलावा ये भी एक संदेश दिया है। मेरे ख्याल से अब तो भाषण पूरा हो गया होगा, और इन शब्दों के साथ रोहित, हमें बड़ा गर्व है भाई यहाँ आए हो, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस मुबारकबाद में, इसमें हमें आपने सब बनाया, और काका जी साथ में और आए, और सभी हमारे जो गेस्ट आए, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है। यही बातें हैं जो अभी मेरे लिए तालियां बजाए गुरु होने का। गुरु शिष्या प्राजयम इच्छेत, गुरु की इच्छा होती है, माँ बाप की इच्छा होती है उनके बच्चे, उनके शिष्य गुरु से बड़े बने। तो हम चाहते हैं कि हम जैसों को ये ऐसी ऐसी प्राजय खूब देते रहे, इनका नाम जैसे जैसे चमकेगा, हम भी सोचेंगे जहन में कि हमारा भी उसमें कहीं हिस्सेदारी है। इन शब्दों के साथ आपको अब मैं हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट धर्मेंद्र गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने कुछ शब्द